हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोगों को पार्टनर्स के कमीशन को कैलकुलेट करना और पार्टनर्स के कमीशन को रिकॉर्ड करना सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। आशा और लता दो पार्टनर हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आशा और लता 1:2 में बांट लेते हैं। आशा इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख P.A। तो ये जो P.A लिखा है बच्चों, इसका मतलब हुआ पर एनम। तो आशा को एक साल में 2 लाख रुपए का सैलरी मिल रहा है। एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। आशा को 8% का कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे। और ये जो लिखा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, इसका मतलब हुआ फर्म को जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उस नेट प्रॉफिट में से कोई भी कमीशन वगैरह घटाने से पहले हम लोगों को आशा को 8% का कमीशन देना है। लता इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। लता को भी 8% का कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, मगर ये जो नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन होगा। इसका मतलब हुआ ये जो लिखा है आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, इसका मतलब हुआ कि फर्म को जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें से लता को जो कमीशन मिल रहा है हम लोग उसको डिडक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उस पे हम लोग लता को 8% का कमीशन देंगे। तो ये थोड़ा सुनने में कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों, पर है बहुत ही आसान। जब हम लोग वर्किंग नोट करेंगे ना तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग बोलोगे बस सर इतना आसान चीज था ये। ठीक है, तो वेट करना, वर्किंग नोट हम लोग करेंगे तब ये बहुत आसानी से समझ में आएगा आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू ₹5,40,000। और फर्म का जो नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2024 को वो है 5,40,000 का। हमें बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बच्चों। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में से नेट प्रॉफिट का पता लगाते हैं, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का शुरुआत नेट प्रॉफिट से होता है। तो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट 5,40,000 का दिया है। तो इस 5,40,000 को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय P&L अकाउंट। इस P&L अकाउंट की जगह बच्चों आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 5,40,000। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन में ये ढूंढने का कोशिश करेंगे कि ये जो 5,40,000 का प्रॉफिट है इसमें से क्या क्या एप्रोप्रिएशंस है जो पार्टनर्स को मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले आशा को 2 लाख रुपए का सैलरी मिलता है और ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट जब होगा तभी सैलरी वगैरह पार्टनर्स को मिलता है। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम लोग डेट देंगे बच्चों 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू आशा सैलरी। एक साल में 2 लाख का सैलरी मिल रहा था तो यहां पे 2 लाख रुपया। अब बच्चों हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कमीशन का। देखिए आशा को कमीशन मिलता है 8% का,
नेट प्रॉफिट पे और लिखता है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो जो भी फर्म का नेट प्रॉफिट है उस पर 8% का कमीशन दे देंगे हम लोग आशा को। तो चलिए हम लोग आशा का कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग वर्किंग नोट में दिखाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट्स और आशा का कमीशन है तो हेडिंग देंगे आशा कमीशन। नेट प्रॉफिट पे 8% का कमीशन है बच्चों, तो नेट प्रॉफिट है 5,40,000 का। तो 5,40,000 इंटू कमीशन 8% का था तो 8/100। ये दो जीरो से ये दो जीरो काट देंगे बच्चों, तो 8 इंटू 54 हो जाएगा 432। और ये दो जीरो छोड़े थे तो दो जीरो यहां पे लिख लेंगे। तो आशा को जो कमीशन है वो 43,200 का मिलेगा। अब इस आशा के कमीशन को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। इस आशा के कमीशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और एंट्री बनाएंगे टू आशा कमीशन। अमाउंट वाले कॉलम में 43,200। अब हम लोग लता के कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए लिखता है लता इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो नेट प्रॉफिट में से लता के कमीशन को डिडक्ट करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उस पे 8% का कमीशन हम लोगों को लता को देना है। तो बहुत आसान है, इसका वर्किंग आप लोग एक बार देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों लता कमीशन। नेट प्रॉफिट 5,40,000 का था तो 5,40,000 इंटू कमीशन का रेट 8% का था तो 8 और डिवाइड दे देंगे 108 से। 108 से इसलिए डिवाइड दे रहे हैं बच्चों क्योंकि यहां पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो जब भी ऐसा लिख देगा आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितने का था 5,40,000, रेट ऑफ कमीशन कितना था 8% का और 100 प्लस रेट है तो 100 प्लस 8 करेंगे तो 108। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 108 से 540 जाएगा 5 बार में, 3 जीरो है तो 5,000, तो 8 5 जा 40, तो 40,000 का कमीशन मिलेगा लता को। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को टू लता कमीशन 40,000। अब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो हमें देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 5,40,000 का है। तो इसी 5,40,000 को हम लोग क्रेडिट में भी लिखेंगे और हम लोग डेबिट में भी लिखेंगे 5,40,000। अब 5,40,000 में हम लोग माइनस करेंगे 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 43,200। तो इन सबको माइनस करके हमारे पास आएगा 2,56,800। ये जो 2,56,800 आया ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। तो इसको अब हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को टू प्रॉफिट बच्चों मैं ट्रांसफर पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं होगा, आप लोग पूरा लिखना। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आशा लता। तो देखिए आशा और लता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 का था, तो हम लोग इस 2,56,800 को 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग वर्किंग में इसको दिखाएंगे, हम लोग लिखेंगे आशा शेयर इन
प्रॉफिट। तो प्रॉफिट था बच्चों 2,56,800 का। इसका हम लोग 1/3 कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 का था, तो 1/3 आशा को मिलेगा, 2/3 लता को मिलेगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 85,600। तो ये आशा का शेयर हो गया प्रॉफिट में। अब हम लोग सेम इसी तरीके से लता का शेयर निकालेंगे। तो लता शेयर इन प्रॉफिट, तो 2,56,800 का प्रॉफिट है, इसमें लता को 2/3 का शेयर मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा बच्चों हमारे पास 1,71,200। तो आशा का प्रॉफिट में शेयर 85,600 का हुआ और लता का प्रॉफिट में शेयर 1,71,200 का हुआ। तो इसको हम लोग यहां पे लिख लेंगे। आशा के बगल में हम लोग लिखेंगे 85,600 और लता के बगल में हम लोग लिखेंगे 1,71,200। तो बच्चों यही था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा अगर कोई डाउट है तो, और अगर डाउट नहीं है तो ये भी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।